नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हम सभी पत्रकार हैं, खबरें देना हमारा काम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उस काम के बदले हमें सजा मिलती है। पत्रकारों को खास तौर से एक भारत ही नहीं दुनिया भर में ऐसा होता है। पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो निरंतर अपना काम करते हैं। आप आए दिन देखते होंगे कई सारे खुलासे होते हैं, जैसे आपने कई बार विकीलीक्स, हाल ही में अभी पेंडोरा करके खुलासा हुआ है। ये सभी खुलासे होते रहते हैं। ये काम कौन करता है? पत्रकार करते हैं, अपनी जान के जोखिम डालकर भी। फिर भी एक सवाल उठता है कि आखिर पत्रकारों के खिलाफ लीगल एक्शन क्यों होते हैं? इसकी वजह तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर किसी पत्रकार के खिलाफ लीगल एक्शन हो तो वो क्या करे, उसको अपनी सपोर्ट में क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप किसी संस्था में जुड़कर काम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आप उसके पत्रकार हैं, तब तो आपको थोड़ा कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ उस खबर के पीछे वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी। उनका एक लीगल सेल होता है जो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं या फिर आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या अपनी वेबसाइट के माध्यम से आप समाचार दे रहे हैं, तब आपको ये जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आईटी रूल 21 ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपको बताता है कि आप जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो एक तरीके से कंपनी के तौर पर तो काम कर ही सकते हैं, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट अपना काम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो अपना काम बहुत समय से करते आ रहे हैं। फ्रीलांस हो या फिर डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, आपको ये जरूर जानना चाहिए, आईटी रूल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके अलावा आईटी रूल 21 जो अभी आया था, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया था, उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको वो जरूर देखने चाहिए। दूसरा, आपको पीसीआई की गाइडलाइंस को ज़रूर समझना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है। तो इन दो कामों को करके आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आप जब कोई भी खबर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये खबर ऐसी है जिसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, तो आपको उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भ्रष्टाचार की कार्रवाई उजागर की तो उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट रहा होगा, कोई विजुअल रहा होगा, कोई करप्शन की खबर है तो उसका डॉक्यूमेंट विजुअल ज़रूर रहा होगा, उसको ज़रूर संभाल कर रखें। और साथ ही अपने लिए एक लीगल एडवाइज़र भी ज़रूर तैयार रखें। जो भी आपकी, मान लीजिए अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो आप वो ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसको दिखा चुके हों और उस पर सलाह ले चुके हों। फिर भी अगर पुलिस आपके घर आ धमकती है तब क्या करें? तब ऐसे में आप शांत रहें। ऐसा ना हो कि एकदम से पुलिस को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें। जाहिर सी बात है, पावर अभी उनके हाथ में है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्या आपके पास वारंट है, आप हमें वारंट दिखाइए। ऐसी स्थिति में भी आपके पास एक फ़ोन कॉल करने का ऑप्शन तो होता ही है। आप तुरंत अपने किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जो आपकी उस स्थिति में मदद कर सके। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़े रहें जो कि आपको तुरंत वहाँ पर हेल्प पहुँचा सके, या फिर आप हमारे से भी सहायता ले सकते हैं। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी संगठन का सदस्य ज़रूर बनना चाहिए। अभी ये जो नया आईटी रूल 21 है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि आप किस कमेटी के सदस्य हैं, या फिर आपके खुद के पास कौन सी ऐसी कमेटी है जो आपके बारे में ग्रेवियंसेस को डील करती हो या आपकी खुद की शिकायत हो उस पर काम करती हो। और सबसे बड़ी बात, हमें यूनाइट रहना चाहिए। जो भी आपके आसपास के रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। अगर कोई समस्या हो तो आपके एक फ़ोन कॉल पर आप सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर जा सकें। ये कुछ काम है जिनको करने के बाद आप इस तरह की जो अननेसेसरी लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं, आप उससे अपना थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कानून नहीं है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है जो प्रॉपरली एक जर्नलिस्ट की रक्षा कर सके, तब तक इन्हीं छोटे मोटे टिप्स से काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी हैं तो आप हमें
जो पर्सनल नंबर है उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम कामना करेंगे कि आपका ये साल और आने वाला साल और भी अच्छा जाए, आप कभी भी किसी भी कष्ट में ना आए और आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।